हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए आपके प्यारा सा स्वस्तिक आज क्या बना है। आज ये शेर खान बन के जा रहा है। फाइनली आज इसका कंपटीशन है और गुस्सा हो रहा था, नाश्ता नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको ज़बरदस्ती नाश्ता कराया और बोला मुझे नहीं करना है। सुबह सुबह बच्चे नखरे तो करते ही हैं। और यहाँ पे अभी चल रही है दोपहर के टाइम में मम्मी डैडी की पैकिंग, जाने की तैयारी हो रही है इनकी। तो ये चले जाएंगे, मम्मी डैडी कल चले जाएंगे। तो फिर अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए। और ये देखिए मम्मी खड़ी है यहाँ पे थोड़ा टेंशन में कि क्या रखना, क्या करना, कैसे अभी मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। टाइम 7:20 हो रहे हैं, शाम से क्या रात ही होने वाली है। और आज सुबह व्रत रखा था और उसके बाद दोपहर को व्रत का जो है कविता भाभी को फ़ोन किया था मम्मी ने, तो वो व्रत जो है वो तोड़ दिया। जो भी बोल सकते हैं, तोड़ दिया या नहीं रखा है, क्योंकि व्रत बोलते हैं कि नहीं लगता है, क्योंकि घर में सूतक लगा हुआ है, बच्चा हुआ है, तो व्रत नहीं रखा जाता है। तो इस वजह से सुबह व्रत रख के दोपहर को तोड़ना पड़ा। और कोई बात नहीं, मतलब क्योंकि मेरी गलती है वैसे, क्योंकि मैंने फ्राइडे में भी नहीं रखा था। आज सोचा कि चलो आज रख लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं रखा है, तोड़ दिया है। क्या भाभी ने बताया कि हम लोगों ने भी नहीं रखा है मम्मी को, तो फिर थोड़ा सा मन में आ जाता है कि नहीं रखना चाहिए था, तो इस वजह से फिर नहीं रखा। और सुबह से टाइम नहीं मिला ब्लॉगिंग का, क्योंकि थोड़े से काम पेंडिंग थे मेरे, जो काफ़ी दिन से ही था हो रहा था, क्योंकि मुझे कुछ ये मंगाने थे, रिसिप्ट वगैरह मंगानी थी देहरादून से। तो वो देहरादून से रिसिप्ट अभी तक मेरी आई नहीं थी। फिर आज कई बार फ़ोन किया, बातचीत करी, तब जाके वो रिसिप्ट मंगाई है। मतलब स्वस्तिक के स्कूल से मंगानी थी, तो वो मंगाई है। और वो भी आज जा भी नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया था। फिर उसको रिसिप्ट आई और फिर उसके बाद में हमारा जो है प्रिंटर ख़राब हो गया, घर पे प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर प्रिंट आउट निकलवा के लेके आए। उसके बाद प्रिंट आउट निकलवाने के बाद देखा तो बारिश बहुत तेज़ हो गई, इस वजह से जा नहीं पाई। तो अब कल जाऊंगी। और सुबह मैंने आपको दिखाया था स्वास्थ्य कितना क्यूट लग रहा था, वैसे मैंने पहले भी दिखाया है। और अभी भी मैं स्वास्थ्य को पढ़ा रही थी, उसको पढ़ा के अभी आई हूँ। थोड़ा सा रह रहा है, मैं कभी थोड़ी देर में कराती हूँ। बाकी पहले मैं खाने की तैयारी करके आती हूँ, क्योंकि चाय के बर्तन भी पड़े हुए हैं, खाना भी नहीं बना है। और अभी फिर बेल बजी, मैंने सोचा मम्मी डैडी आ गए, लेकिन मम्मी डैडी नहीं थे, सामान आया था बिग बास्केट से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ग्रोसरी शॉपिंग की है, जिसमें ये रवा है, राइस है, ऑयल है, और ये छिलके वाली मूंग दाल है, हॉर्लिक्स है, मैगी है, चाय पत्ती है, और गुड़ है, और ये प्याज है, और जैम है। कुछ इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। और थोड़ी सी शॉपिंग की हुई थी सुबह के टाइम भी, जो सुबह में आया था सामान, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये क्यूब वाला गुड़ बहुत अच्छा लगता है खाने में ना, बहुत टेस्टी लगता है। और इस बार मैंने जैम भी ना थोड़ा बड़ा मंगाया है, कि चलो इस बार थोड़ा बड़ा मंगा लेते हैं। और ये भी धारा का अपनी ये है, मस्टर्ड ऑयल है, और ये सब सामान है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो ये देखिए किचन में यहाँ पे सुबह आया था ये मैक्रोनी, जो ऑनलाइन मंगाया था, और साथ ही ये है इडली बैटर, ये भी मंगाया है, क्योंकि कल जो है स्वास्तिक का डे है। इडली डोसा बना के देना होता है, मतलब कोई भी एक चीज़ बना के यहाँ पे उसको दे सकते हैं, तो वो सब है। और इधर देखिए ये सब डैडी ने यहाँ पे कट करके रखा हुआ है, सब्जियों को धो के कट करके साफ़ करके रखा हुआ है। और इधर ये गुड़ है, गुड़ भी आया था, जो वो क्यूब वाला था, और ये पूरा इस तरह का है। मनीष को इस तरह का पसंद है, तो उन्होंने इस तरह का ही मंगाया था। अच्छा लगता है, लेकिन ये मतलब मेरे को ना थोड़ा कड़क वाला पसंद है, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट वाला पसंद है, तो बस इतना ही फ़र्क है। ये सब थी ग्रोसरी शॉपिंग। और मैं भी ना, मतलब अभी मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। देखती हूँ, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने बताया है जो मतलब कि तरीका, कि खुजली के लिए ना, इचिंग के लिए, तो इचिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं भी। वैसे मैं तो कल जा रही हूँ स्किन वाले डॉक्टर को दिखा के आऊँगी, क्योंकि अगर मुझे और ज़्यादा बढ़ गई ना, बॉडी तक भी आ गई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरी ना नेक तक भी आ गई है इचिंग ना, बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे साथ ऐसा तब हुआ था जब मैं शादी करके आई थी ना बॉम्बे, तब भी मेरे को फोड़े, फुंसी, फंगल इन्फेक्शन, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था, पानी सूट नहीं किया था। और मुझे लगता है बीच में अभी चले गए थे ना, उसके बाद अभी दोबारा आए हैं, तो मुझे पानी का इशू लग रहा है कि पानी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और खाने में अभी बना रही हूँ, देखती हूँ, आलू न्यूट्री बोल रहे थे डैडी, तो वो बनाती हूँ। तो बहुत सारे काम रहते हैं, मतलब थक जाते हैं, भागा भाग भागा भाग। कल को तो मुझे और ज़्यादा काम है, क्योंकि कल स्वास्थ्य को हॉस्पिटल भी लेके जाना है। उसके टेस्ट कराए थे, तो उसका फॉलोअप है। अपॉइंटमेंट लिया था दिन में फ़ोन करके, तभी तो मेरे को आज टाइम नहीं मिला। पहले मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया, फिर उसके बाद शिक्षा अंकुर में कितनी बार मैंने फ़ोन किया, कई बार जाके फ़ोन किया।
तो शिक्षांकुर में कई बार फ़ोन करने के बाद तब जाके मुझे रिसिप्ट मिली। वहाँ से कई बार मतलब फ़ोन किया और उसके बाद अभी स्कूल जाना रह गया। हरमनी जो यहाँ का स्कूल है, तो इसलिए पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। डैडी भी गए थे, बारिश में गए फ़ोटोकॉपी कराने, तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया। तो अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, कल का अपॉइंटमेंट है मेरा, तो कल जाऊंगी डॉक्टर के पास। मतलब इसके स्कूल के बाद का ही अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, स्वस्तिक के स्कूल के बाद का ही, तो तब इसको लेके जाऊंगी। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, किचन के काम निपटाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, 7:25 हो गए। बातचीत होते होते ही काम में लगे और पूजा तो घर में होनी नहीं है अभी, तो पूजा भी नहीं करनी है। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और आप लोगों से। और इधर डैडी ने ये ला रखे हैं अलग अलग तरह के मैंगो, देखते हैं कौन कौन से हैं। ये तो मुझे दशहरी लग रहे हैं, शायद ये वाले लंगड़ा होगा। और इधर बनाना, इधर एप्पल, तो इधर फ्रूट्स लाके रख रखे हैं। फ्रिज में सब्जियां रखी है। डैडी को चिंता हो रही है बहुत ज्यादा कि कैसे रहोगे तुम लोग। बच्चे है ना दोनों छोटे, इस वजह से चिंता होती है फिर उनको, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बहुत ज्यादा शरारती हैं। और अभी यहाँ पे जो मेरे को सामान डब्बे में डाल के रखना है वो मैं रख रही थी, क्योंकि साथ साथ रख दो तो फिर वो इजी हो जाता है। तो इस तरह से ये मैक्रोनी में रख रही थी और मैं इसको देख रही थी कि ये मैदे से नहीं बनी है, ये सूजी और गेहूं के आटे से, व्हीट फ्लोर से बनी है। तो मैं इसको देख रही थी, स्मेल भी करके देख रही थी, क्योंकि मेरे को ना इसमें से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसको ना। मतलब मेरे को होता है आटा हुआ या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई ना, तो मुझे उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं उसको फिर देखती रहती हूँ। मैं इस पर देख रही हूँ कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो वो सब चेक कर रही थी इसकी। तो अभी मैंने जो है मैक्रोनी डाली है, अब बाकी के देखती हूँ क्या कैसे डालना है। और अभी यहाँ पे जो सामान मतलब एक्स्ट्रा था जो अभी मेरे को यूज़ का नहीं है, तो जो ये डब्बे बाल्टी है ना उसमें भर के मैं रख देती हूँ यहाँ पे। और अभी जो है ये मेरा डब्बा खाली हो रखा था, दूसरे में है थोड़ी अभी जो डेली यूज़ का है, तो मैं साथ ही ये चाय पत्ती भी खोल के रख लूँगी। ताजमहल की चाय पत्ती है, पिछली बार तो मैं टाटा टी गोल्ड लेके आई थी, इस बार जो है ये मंगाई है डैडी ने, ताजमहल मंगाई है। सामान तो डैडी ने वैसे मेरे से ही ऐड कराया था, उन्होंने अपना फ़ोन दे दिया था कि जो जो सामान ख़त्म हो रखा है वो तुम ऐड कर लो इसमें और मुझे बता दो, क्योंकि उनको रहता है ना कि भाई, उनको रहता है कि मैं पता नहीं कितना सामान रख जाऊँ जो उनको बाज़ार जाना ही ना पड़े, सब कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, माँ बाप के बिना भी वैसे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा मेरे सास ससुर मेरा, हमारा मतलब मेरे बच्चों का, हमारा सबका इतना ध्यान रखते हैं ना। मैं सच में कभी कभी फ़ील करती हूँ कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा लकी हैं, जो हमको इतने, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे सास ससुर मिले। मतलब माँ बाप भी इतना प्यार नहीं कर सकते हैं जितना मेरे सास ससुर करते हैं, मेरे मम्मी डैडी। और डैडी तो वो मेरे ही है, क्योंकि सब लोग तो बाकी उनको पापा बोलते हैं, लेकिन मैं डैडी ही बोलती हूँ। तो उनके साथ मेरा अलग ही अटैचमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है डैडी के साथ में। मतलब एक जो पिता होता है ना, बिल्कुल वो वैसे हैं, ससुर जैसे है ही नहीं है मेरे लिए। तो वो मेरे पिता ही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं मेरी। शायद इतने तो एक पिता भी नहीं कर सकता जितनी वो करते हैं। तो मुझे अपने डैडी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और उनको भी है, जबकि हमारी छोटी मोटी नोक-झोंक चलती रहती है, वो सभी घर में होता है, लेकिन प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर अभी आप लोगों से बात करते करते मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए। यहाँ पे चाय के बर्तन थे, ज़्यादा तो थे नहीं, तो अभी डैडी नीचे से आए थे तो ये दही वगैरह लेके आए थे, दही और दूध थोड़ा कम था तो वो लेके आए थे। और अभी यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों लगे हैं काम में एक साथ। तो मम्मी यहाँ पे, अरे मैंने आपको बोला था कि न्यूट्री बनाने वाले हैं, लेकिन फिर डैडी का फ़ोन आया कि नहीं तुम लोग ना ये लेके आता हूँ मैं, कच्ची कच्ची क्या बोलते हैं इनको, तोरी बनाएंगे, तोरी अच्छी मिल रही है, तो फिर इसलिए आज हम बना रहे हैं तोरी। और इधर मैं जो हूँ अपनी प्याज कट कर रही हूँ, बीच बीच में इधर उधर जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ चीज़ें। तो चलिए फिर सब्ज़ी कट कर लेते हैं अपनी, दोनों सास बहू मिल के। और यहाँ पे ना साथ साथ हम लोगों ने दूध भी बॉईल होने के लिए रख रखा है, इसलिए मम्मी की और मेरी दोनों की नज़र पीछे ही है, बार बार कि दूध निकल ना जाए, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है प्लेटफॉर्म है। तो फिर इस वजह से कुछ काम इधर हो जाता है, कुछ इधर हो जाता है, वो इजी भी है, दो तो होने ही चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे जो हूँ अपनी तोरी छोंकने लगी हूँ। तो यहाँ पे तोरी छोंकने के लिए पहले मैंने तेल को गरम कर लिया है कुकर रख के, उसके बाद थोड़ा सा हींग डाला, थोड़ा जीरा डाला और बाकी के उसमें सब मसाले ऐड कर दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, सौंफ, धनिया पाउडर,
और हरी मिर्च नहीं डाली थी, लाली मिर्च डाली थी मैंने, और ये प्याज डाला है एक इसमें। तो उसके बाद फिर जो हूँ मैं इसमें ये अपनी अरबी ऐड कर दूँगी ये सब मसाले मिलाने के बाद में। और उसमें थोड़ा सा ही पानी डालती हूँ, जो ये मेरी कड़छी है ना जैसे मैं घुमा रही हूँ, बस उतना ही लगभग मैंने पानी डाला था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा गीली गीली नहीं बनी, और सच में बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। मम्मी ने तो थोड़ी सी अपने लिए नेक्स्ट डे के लिए बचा के रखी थी, बोली कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी आँखें मल रही हूँ, क्योंकि ना मैंने प्याज कट किया था ना, तो मेरे को आँखों में बहुत ज़्यादा लग रही थी। और थोड़ा ये मस्टर्ड ऑयल भी ऐसा ही है, मतलब तिक्खा वाला है, आँखों में लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस तरह के काम में ना। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मेरी बस अरबी अभी आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और नीचे आप लोग देख रहे होंगे बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये देखिए बारिश हवा सब कितना तेज़ हो रहा है, विंडो से ही दिखता रहता है सब कुछ। तो अब बस मैं ढक्कन लगाऊंगी और 3 से 4 सीटी लगा के इसको कुकर को खोल दूँगी। और यहाँ पे मम्मी जो है एप्पल कट कर रही है अपने दोनों पोतों के लिए, उनको एप्पल कट करके खिला रही है। उनको रहता है कि दादी हमारे लिए एप्पल कट कर दो, हमको खिला दो। और मम्मी को पता भी नहीं है ये क्लिप जब मैंने निकाली। और अभी मैं आ गई हूँ बनाने यहाँ पे रोटी, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन गई थी और बच्चों को मेरे को खाना देना था बीच में। जबकि मैंने आज ये भी बनाया था, जो मेरी बची हुई थी ना दही पूड़ी, वो भी बनाई थी, तो वो भी खाई थी हम लोगों ने। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, जबकि मनीष अभी तक नहीं आए हैं। तो चलिए रोटी बनाते हैं जल्दी से और बच्चों को देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे जब भी मैं खाना बना रही थी तो मनीष भी तभी आ गए थे, तो वो भी मैं इस बात कर रहे थे और मैं गुस्सा हो रही थी उन पे। और अभी यहाँ पे जो हूँ मैं खाना खा रही हूँ, और मेरे खाने में मैंने अपनी ये तोरी में जो है रोटी तोड़ के डाली है, नींबू डाला है। तो चलिए फिर आप लोग भी खा लीजिए खाना। और खाना खाने के बाद अब बच्चे मांग रहे थे आइसक्रीम, तो मनीष ने 2 तरह की आइसक्रीम ला रखी थी, वनीला और स्ट्रॉबेरी। तो आ जाइए हम लोगों के साथ, आप लोग भी आइसक्रीम खा लीजिए। तो ये देखिए ये मेरा बाउल है, और मैंने दोनों आइसक्रीम मिक्स कर रखी है खाने के लिए, मुझे बहुत पसंद है ये वाली आइसक्रीम। और अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में शर्ट धोने के लिए स्वास्थ्य की, क्योंकि मुझे याद आया जबकि रात के 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा होगा जब मैं ये धोने के लिए आई थी। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि उसने बहुत ज़्यादा गंदी कर रखी थी, जबकि आज ही पहनी थी तो भी इतनी गंदी करके लेके आया। तो फिर मैं अभी उसकी शर्ट जो है यहाँ पे वॉश करने लगी हूँ। मैं इसका फटाफट से वॉश कर देती हूँ और सूख जाएंगी। बच्चों के साथ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो मतलब एकदम करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको अगले दिन के भरोसे छोड़ दो। और अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, उसकी शर्ट धो के लाई हूँ। फिर मैंने देखा कि आज स्कूल में ड्रेस लेके गया था ना, सारे बटन तोड़ के लेके आया है। तो अभी मैं उसके बटन टाक रही हूँ, तो यहाँ पे उसके बटन लगाती हूँ, फिर उसको सूखने के लिए रखूँगी, रूम में रखूँगी, क्योंकि बाहर सूखेगी नहीं, पंखे की हवा में ही सूखेगी ये। और यहाँ पे ना इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। स्वास्तिक तो जबकि लेट भी गया था सोने के लिए, मनीष भी लेटे में आराम कर रहे हैं। और इसको देखिए, इसको नींद नहीं आती है, तो बस मम्मा के साथ साथ घूमता रहता है। मतलब इसको तो बस ये है कि बस मम्मा जब लेटेगी तभी मैं सोऊंगा, तो वरना नहीं सोऊंगा, तब तक ये मेरी पूंछ बन के घूमता रहता है। तो ये देखिए सारे काम हैं जो मतलब इतना टाइम हो रहा है, जबकि मैं 12 बजे के आसपास लेटी थी, कि मतलब बच्चों के साथ करना ही पड़ता है, तुम्हारा मन हो या ना हो तब भी तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। और बच्चों के लिए ज़रूरी जो चीज़ होती है वो माँ को करनी ही पड़ती है, और टाइम से करनी पड़ती है। फिर सुबह के टाइम जो है मैंने इस पर शर्ट पे प्रेस किया, फिर उसको स्कूल भेजा, रेडी करना, टिफ़िन वगैरह सब इतने सारे काम होते हैं। जबकि मेरे को रात को सोते सोते ना 12, कभी 12, कभी 12:30, 1 ऐसे बज जाता है। और सुबह फिर मेरे को 5, सवा 5 बजे उठना पड़ता है। और अभी तो मनीष का ऑफिस भी जल्दी का हो गया है, मनीष भी 7:30 बजे तक घर से निकल जाते हैं, 7:30, 7:20 ऐसे निकल जाते हैं, तो उनका भी ऑफिस बहुत जल्दी का हो गया है। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं। उनको भी देखो, मतलब रात को लेट आना और सुबह जल्दी जाना, तो बहुत सारे काम है उनके लिए भी। और अभी यहाँ पे स्वास्तिक का इंग्लिश का कुछ वर्क था, जो पहले मतलब जब वो नहीं जा रहा था स्कूल, जब उसका एडमिशन नहीं हुआ था, उससे पहले का जो पेंडिंग वर्क था वो उसका मैं कर रही थी। क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट है जिसका अभी थोड़ा थोड़ा सा रह रहा है, बाकी तो सभी का मैं उसको करवा भी चुकी हूँ, उससे भी कराया, खुद भी किया।
लेकिन देखो बच्चा सो रहा है आराम से और माँ जो है उसका होमवर्क कर रही है। तो ये मैंने उसकी किसी क्लासमेट से मंगाया था, तो वो मैं चेक कर रही हूँ उसका सारा वर्क और वो कर रही हूँ। इधर मनीष भी लेटे हुए हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं और हम अपने काम में लगे हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो चलती ही रहती हैं। और ये देखिए यहाँ पे मनीष को नींद आ रही है, उनके हाथ से फ़ोन भी गिरे जा रहा है, लेकिन वो फिर भी लगे हैं बार बार देखने में। और चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।